कई सौ सालों बाद पृथ्वी पर से सारे जंगली जानवर और इंसान मारे जा चुके थे। खाने पीने की चीजें एकदम से विलुप्त हो चुकी थीं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो फॉरेस्ट में बंकर बनाकर रहते थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस एपोकैलिप्टिक पृथ्वी को दिखाते हुए जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। ना ही कोई गवर्नमेंट होती है और ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। सब कुछ एकदम से तबाह हो चुका था और भूखमरी तो चारों तरफ फैली थी। ना ही कोई जानवर और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई देता है। लेकिन अचानक फॉरेस्ट के बीचों बीच हमें एक इंसान दिखाई देता है जो किसी दूसरे इंसान की डेड बॉडी को लेकर जाकर दफना रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि उस आदमी ने ही दूसरे को मारा है अपने प्रोटेक्शन के लिए। जल्द से जल्द उस अनजान आदमी ने चारों तरफ ट्रैप भी लगा दिए ताकि वो किसी भी घुसपैठियों को पकड़ सके। रात होने से पहले वो जल्द से जल्द अपने केबिन में आ जाता है और हमें उसका चेहरा दिखाया गया और वो उन बचे हुए इंसानों में से है जो पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर एपोकलिप्स के कारण भूखमरी छा गई थी, तो इसीलिए जितने बचे खुचे लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में अपनी अपनी जगह बना कर रहे। मार्टिन तो इस जगह पर कई सालों से छुप कर रह रहा था। वो हमेशा शिकार करने जाता और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस आ जाता। इस मोमेंट पर मार्टिन को यही लगता है कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ वही बचा हुआ है और अगर कोई इंसान यहाँ पर आया तो वो उस पर अटैक करने की जरूर कोशिश करेगा। मार्टिन ने जीवन यापन करने के लिए अपने घर के पास ही एक छोटी सी खेती बना दी थी। वहीं पर वो कुछ खाने पीने की चीजें उगाया करता और अपना जीवन यापन करता। ऑब्वियस बात है कि अगर ये चीजें किसी को पता चली तो वो मार्टिन पर हमला करके इसे छीन सकता है। इसीलिए मार्टिन ने अपने घर के चारों तरफ बड़े बड़े ट्रैप्स बिछा कर रखे थे। आराम करने के साथ वो चौकन्ना भी रहता कि कोई आसपास तो नहीं आ गया है। मार्टिन को तो यही लग रहा था कि आने वाली जिंदगी भी वो अकेले ही बिताने वाला है। लेकिन एक दिन पता चला कि उसके घर के सामने एक बूढ़ी लेडी अपनी बेटी के साथ मौजूद है। मार्टिन तुरंत ही अपनी शॉट गन लेकर ठीक उसके सामने पॉइंट कर देता है। वो बूढ़ी लेडी अपना नाम कैथरीन बता रही थी और उसकी बेटी का नाम लिन था। वो दोनों इसी जगह पर कब से घूम रहे थे और अब बहुत रात होने लगी होती है, तो इसीलिए कैथरीन मार्टिन से कह रही थी कि तुम हम दोनों को एक रात रुकने के लिए दो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों उस पर अटैक करके उसके घर पर कब्जा कर लें। लेकिन तुरंत ही कैथरीन ज्वेलरी से भरा हुआ एक गुच्छा मार्टिन के सामने रख देती है। कैथरीन ने तो मार्टिन से इतना कह दिया कि तुम मेरी बेटी लिन के साथ सो भी सकते हो। अब मार्टिन जो इतने सालों से एकदम अकेला रहता आ रहा था, उसे ये अच्छा मौका दिखाई देता है। इसीलिए उसने कैथरीन और लिन पर भरोसा करते हुए उसे एक रात रुकने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी वो चौकन्ना था उन दोनों को लेकर। घर के अंदर लेने के बाद वो जल्द से जल्द उन्हें कुछ सूप देता है पीने के लिए। कैथरीन और लिन बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही भूखे की तरह पीने लगे थे। इससे साफ पता चलता है कि दोनों ने कितने दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। मार्टिन को बार बार फिक्र हो रही थी कि कहीं ये दोनों उसे धोखा तो नहीं देंगे। अब खाना खाने के बाद सोने की बारी आती है। लिन अब मार्टिन के कमरे में खुद आ गई थी, यानी कि वो उसके साथ प्रजनन करेगी। कैथरीन अब मार्टिन के सामने आकर उसे समझाती है कि आज के रात के लिए लिन तुम्हारी हो गई, लेकिन वो सिर्फ इतना मेक श्योर करने के लिए कह रही थी कि वो उसे प्रेग्नेंट ना करे। मार्टिन अब इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता है और वो भी खुद को रोक नहीं पाया। तुरंत ही वो लिन के साथ कमरे में गया और प्रजनन करने लगा। पूरी रात भर उन्होंने अच्छी तरीके से बिताए और सुबह होने पर अपने डेली रूटीन में बिजी हो गए। लेकिन अब शर्त के अनुसार एक रात ही उन्हें रुकने का यहाँ परमिशन थी। मार्टिन अब तुरंत ही अपनी गन उठा लेता है और उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। कैथरीन उसे समझा रही थी कि तुम हमेशा के लिए लिन के साथ रह सकते हो। लिन उसे पसंद भी करने लगी है, ये बात मार्टिन को पता चली, पर मार्टिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। मजबूरी के कारण कैथरीन और लिन को अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। कैथरीन तो घर से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन लिन वापस से मार्टिन के पास चली जाती है। वो तो उसकी बियर्ड शेव करने लगी थी और वो यही जताती है कि उसके बिना वो अकेले नहीं रह सकता। अब तक तो यही लग रहा है कि मार्टिन और लिन को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। इसीलिए बहुत समझाने के बाद मार्टिन आखिरकार मान जाता है उन दोनों को अपने साथ रखने के लिए। लिन और कैथरीन वापस घर में आकर अच्छी तरीके से खाना खाते हैं और रात को तो लिन मार्टिन के साथ ही जाकर सोती थी। सुबह उठकर वो थोड़ी सी खेती करते और कई सारे खाने पीने की चीजें उगाते। ये उनका एक डेली रूटीन बन चुका था जिसे कि वो फॉलो करते जाते हैं। लेकिन कैथरीन एक दिन अपनी बेटी लिन से बातचीत कर रही थी कि ऐसा कब तक चलेगा। ये पूरी जगह सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाई गई है और इसके अंदर 2 लोगों के ही खाने मौजूद हैं। तो अगर वो दोनों मिलकर कैसे भी करके मार्टिन की जान ले ले तो वो इस जगह को अपना बना सकते हैं। लिन ये बात सुनकर एकदम चौंक गई, पर कैथरीन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, क्योंकि अगर मार्टिन को मारा नहीं जाएगा तो खाना 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। इससे उनकी बॉडी को खाने की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब कैथरीन थोड़ा एनालिसिस करने के बाद अपनी बेटी लिन को समझाती है कि सोते समय तुम मार्टिन के शॉटगन की गोलियां चुरा लेना। लिन ये चीजें अच्छी तरीके से समझते हुए आज रात ट्राई करने के लिए सोचती है। रात के समय जब मार्टिन लिन एक दूसरे के साथ प्रजनन कर रहे थे और बाद में मार्टिन सो गया था, तब जाकर लिन चोरी चुपके उसके पैंट में से गोलियां
निकालती है। उसने तुरंत ही साइड में गोलियां रख ली और मार्टिन को पता भी नहीं चला। सुबह होने पर लिन अपनी मदर कैथरीन के पास आती है, वो दोनों गोलियां लेकर। कैथरीन भी ये बात सुनकर काफी खुश हो गई क्योंकि अब मार्टिन के पास कोई भी बुलेट्स नहीं है और अगर प्लान अच्छी तरीके से गया तो वो उसे मार भी सकते हैं। कैथरीन ने तो उस जगह से एक टूल उठा लिया जिससे कि वो सर पर हमला करेगी। लिन जब बात करने के बाद कमरे से बाहर निकलती है तो मार्टिन बागीचे में ही था और वो उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा शक करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने काम में बिजी हो गया। कैथरीन जिसके पास 2 बुलेट्स थी और वो वेपन लेकर सीधा मार्टिन के पीछे आ जाती है। वो मौका देख रही थी कि कब वो मार्टिन के सर पर मार कर हमला कर दे। धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ी तभी मार्टिन चौंक जाता है। मार्टिन ने जमीन पर एक पैर के निशान देखे जो उनमें से किसी के भी नहीं थे, यानी कि यहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई और भी आया है, जो बहुत ही बुरी खबर है। मार्टिन एकदम से तैनात हो जाता है, इसीलिए कैथरीन अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। उसे लगने लगा कि लिन की जान सच में खतरे में है। लिन बेचारी पानी के किनारे रहकर वहाँ पर नहाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वही अनजान आदमी उसके पीछे आ गया। उसने अपनी गन लिन के ऊपर पॉइंट कर दी होती है। थोड़ी देर बाद जब मार्टिन और कैथरीन नदी के किनारे आते हैं लिन को ढूंढने के लिए, तो वो उस जगह पर मौजूद नहीं थी क्योंकि वो अनजान आदमी लिन को वहाँ पर लेकर छुपा हुआ था। जल्द से जल्द मार्टिन ने अपनी शॉटगन में डालने के लिए जैसी बुलेट्स निकाली तो पता चला कि उसका जेब खाली है और ये काम तो ऑब्वियसली लिन ने ही किया था। मार्टिन को जब तक ये रियलाइज होता, वो अनजान आदमी झाड़ियों में से निकलता है और अपनी पिस्तौल की मदद से मार्टिन को शूट कर देता है। मार्टिन बेचारा वहीं पर गिर गया। जब वो अनजान आदमी चेक करने गया कि मार्टिन मरा कि नहीं, तभी मार्टिन वापस से उठ जाता है और अपने नुकीले हथियार से उसका गला ही काट देता है। उसने उस दूसरे आदमी की पिस्तौल ले ली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्टिन को भी गोली लगी होती है। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो सह नहीं पा रहा होता, लेकिन अब उसे पता है कि कैथरीन और लिन ने उसे धोखा दिया है। वो अब चाहकर भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। घायल अवस्था में घर पहुंचते ही मार्टिन ने कैथरीन और लिन को बाहर निकाल दिया। अब वो नहीं चाहता उनके साथ रहना, पर कैथरीन और लिन उसे बार बार समझाते हैं कि तुम अकेले नहीं रह पाओगे, तुम्हारा घाव बहुत ज्यादा है और उसे ठीक करना जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलता जाएगा और तुम एक समय बाद मर जाओगी। मार्टिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए कैथरीन और लिन घर में आ जाते हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें कम थी और अब तो मार्टिन के जख्मों पर कई सारे इन्फेक्शन होना चालू भी हो जाते हैं। कैथरीन खुश थी कि कुछ समय बाद मार्टिन खुद ही मर जाएगा और फिर वो दोनों यहाँ पर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लिन की थिंकिंग एकदम चेंज हो चुकी होती है। लिन ने अपनी मदर से कहा कि मार्टिन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और अब हम उसे ही मारने के बारे में सोच रहे हैं। लिन ये भी बताती है कि वो मार्टिन से प्यार करने लगी है। इसी वजह से कैथरीन ने फिलहाल के लिए मार्टिन को मारने का प्लान छोड़ दिया था। लेकिन अगर कभी एक्चुअल में हम इस कंडीशन में फंस जाएं जहां फॉरेस्ट के बीचों बीच हमें चोट लग गई हो और हमें कुछ नहीं समझ रहा कि उसे ठीक कैसे करें, क्योंकि अगर उस घाव को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो सड़ता चला जाएगा। अब ये बात साफ है कि हम फॉरेस्ट में हैं और वैसी कोई भी फर्स्ट एड किट वहाँ पर मौजूद नहीं होने वाली। हमें नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड रहना होगा। सबसे पहले तो जिस जगह पर बुलेट या फिर चोट लगी है वहाँ पर अपना कोई कपड़ा दबा कर रख दीजिए। कैसे भी करके हमें ब्लीडिंग बंद करनी है। एक बार अगर ब्लीडिंग बंद हो गई तब जाकर हम आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि उस चोट के आसपास जो बैक्टीरिया है उसे हटाने का, तो इसके लिए ना तो कोई भी प्लांट का यूज करना है और ना ही मिट्टी का। हम रॉ और प्योर हनी यूज कर सकते हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके थिन लेयर को हमें घाव के आसपास लगा लेना है। याद रहे हमें सिर्फ घाव के ऊपर ही परत पर लगाना है, ना कि उसके अंदर। इससे जितने भी बैक्टीरियाज हैं सब के सब मर जाएंगे। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा के प्लांट को काटकर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे भी हम लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल से तो ब्लीडिंग अगर होते जा रही है तो वो भी रुक जाएगी। याद रहे हमें पता होना चाहिए कि जो चोट लगी है उससे इन्फेक्शन फैल रहा है कि नहीं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको सूजन आ रही है और लगातार दर्द हो रहा है, आसपास रेडनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है और आपके घाव से बहुत ही बेकार स्मेल आ रही है। ये चीजें सीधा इशारा करती हैं कि इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। आपको तब किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना होगा और प्रॉपर इलाज कराने वाली जगह पर आना होगा। लेकिन अब मार्टिन को देखकर लग रहा था कि वो ठीक होने लगा। मार्टिन भी अब यही सोच रहा था कि वो कैथरीन और लिन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता लेगा, पर यहाँ खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा कम है कि उनका सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ अचानक एक रात मार्टिन जब बाहर था तो उसे किसी के चलने की आवाज आई। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ घर के अंदर भागकर आ गया। मार्टिन कैथरीन और लिन को अपने साथ बुलाकर एकदम आवाज ना करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर कुछ लोग आए हैं जिन्हें अगर उनके बारे में पता चलेगा तो वो उन्हें मार देंगे। वहाँ पर टोटल 10 लोगों से भी ज्यादा मेंबर थे जो आसपास कई ज्यादा छानबीन करते हैं, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। मार्टिन शुक्र मना रहा था कि इस बार वो लोग बच गए।
पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वो सुबह उठकर अपने छोटे से फार्म के पास जा रहे थे। उन बदमाश मेंबर्स ने सारा फार्म एकदम से तबाह कर दिया था। जो फसल अच्छी होती है वो उसे अपने साथ लेकर चले गए, यानी अब जितना खाना बचा हुआ था वो भी पूरा खत्म हो जाता है। उस रात उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और इसी तरीके से सो गए। भूख क्या होती है अब जाकर उन्हें पता चल रही थी। अगली सुबह लिन जब पानी के किनारे जाती है तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब उसे एक डर सताने लगा था कि ऐसी दुनिया में वो अपने बच्चे को जन्म कैसे देगी। ऐसी दुनिया जहाँ पर भूखमरी चारों तरफ है और इंसान ऑलमोस्ट दरिंदे बन चुके हैं। एक समय पर तो लिन ने अपने बच्चे को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर बाद में वो एकदम संभल जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को पैदा करेगी। कैथरीन भी अब काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसने जितने भी जाल बिछाए थे उसमें कुछ फंस ही नहीं रहा था, यानी आज भी उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कैथरीन तो अपनी बेटी लिन के साथ बैठकर उसे समझाती है कि हमें मार्टिन को मारना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भूख के मारे ही मर जाएंगे। क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ही टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लिन भी इस बारे में सोचने लगी थी और कैथरीन ने उसे कह दिया कि हम उसे जहर देकर मार देंगे। लिन जल्द से जल्द फॉरेस्ट के अंदर से जहरीले मशरूम लेकर आ जाती है और उसे पानी में मिलाकर मार्टिन को पिला देती है। थोड़ी देर बाद जब कैथरीन अपनी बेटी लिन को लेने के लिए आई और कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो लिन पता नहीं क्यों मार्टिन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो बार बार जबरदस्ती करती रही, लेकिन अचानक कैथरीन को उल्टियां होने लगती हैं। तब जाकर कैथरीन को रियलाइज हुआ कि लिन ने वो जहरीले मशरूम मार्टिन को नहीं बल्कि कैथरीन को पिला दिए थे। मार्टिन तो एकदम सही सलामत था और ये सब लिन ने अपने प्यार के रहते किया है। कैथरीन के बॉडी में वो पूरा जहर फैलने लगा था और वो तो अब मरने ही वाली है। बाहर निकलकर जब मार्टिन उसके साथ बैठा हुआ था तो वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे जान से मार दो। कैथरीन को बिल्कुल भी दर्द नहीं सहना। मार्टिन को मजबूरी में ये करना पड़ता है और वो कैथरीन को मार देता है, यानी अब इस पूरी जगह पर मार्टिन और लिन ही बचे हुए हैं। थोड़ी देर में मार्टिन जब आगे बढ़ा तो पता चलता है कि जाल के अंदर कई सारे खरगोश फंसे हुए हैं और इतने खरगोश तो 3 से ज्यादा लोगों के खाने के लिए इनफ थे। कैथरीन ने अगर वो गलती नहीं की होती तो आज वो जिंदा होती। खैर ये सारा गिल्ट तो लिन के दिमाग में तो हमेशा ही रहेगा। लिन अपनी मदर के मरने के बाद बहुत उदास हो गई थी, पर मार्टिन ही था जो उसे एट द एंड सपोर्ट कर रहा था। खाना खाते समय मार्टिन लिन को अपनी कहानी बताता है कि कई साल पहले वो और उसका भाई भी चोरियां करते थे। वो अलग अलग बंकर्स में घुस जाते और वहाँ के सामान चुराकर भागने लगते। लेकिन एक दिन मार्टिन के भाई ने एक लड़की को देखा और वो तुरंत ही उस पर झपट्टा मार के उससे बदतमीजी करने लगा था। आवाज करने पर जब उस कबीले के कई सारे लोग हमारे पीछे पड़ गए तब रास्ते में मार्टिन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे पता था कि ये सारी गलती उसके भाई की वजह से हो रही है। इसीलिए मार्टिन ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई के पैर पर हमला कर दिया। मार्टिन का भाई वहीं गिर जाता है और इस वजह से मार्टिन को भागने का मौका मिल गया। वो सारे लोग जो पीछा कर रहे थे वो उसके भाई पर टूट पड़े और उसे मार दिया। और आज तक मार्टिन ने उस चीज का गिल्ट अपने अंदर नहीं रखा है। वो तो लिन को भी इसी हिसाब से समझा रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लिन अब मार्टिन पर भरोसा करने लगी थी और वो तो उसे अपना पेट टच करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन मार्टिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसके पास तो लिन और उसका बेटा मौजूद होगा कुछ समय में, तो चाहे कुछ भी हो मार्टिन इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करेगा हमेशा के लिए। अब यहाँ उस पूरे घर के अंदर मार्टिन और लिन ही बचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में ही वही 2 लोग बचे हुए हैं, पर मार्टिन को पता होता है कि सबसे बड़ा खतरा तो फॉरेस्ट में ही मौजूद है। उन्हें पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा। अब हमेशा की तरह दिन शुरू होने से पहले वो निकल पड़े थे फॉरेस्ट में कुछ शिकार करने के लिए। कई देर की ट्रेवलिंग के बाद जब वो कुछ जानवरों को पकड़कर वापस घर की तरफ आते हैं तो मार्टिन और लिन अपने घर के आसपास कुछ पैरों के निशान को देखते हैं। इससे ये साफ क्लियर होता था कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं छानबीन करने के लिए। जरूर वो सामने वाले घर के अंदर होंगे और वही लोग हो सकते हैं जो इससे पहले अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर उन सभी लोगों ने मार्टिन और लिन को देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मार्टिन सबसे पहले लिन को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम पीछे वाले दरवाजे से जाकर सारे बीज लेकर आ जाओ। बीज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ताकि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाए और वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए। मार्टिन का प्लान था कि वो बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लिन को फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट करना ही होगा। जल्द से जल्द वो पीछे के रास्ते से होते हुए अंदर घुस जाती है। बाहर की तरफ मार्टिन लगातार कई सारी आवाजें निकालते जा रहा था। अब यहाँ एक मोमेंट पर लिन को लगने लगा कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने उन पेड़ पौधों के बीज लेने के साथ साथ एक हथियार भी साथ में रख लिया। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि उनमें से कुछ लोगों का ध्यान लिन के ऊपर बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि
क्योंकि वो मार्टिन द्वारा निकाली गई आवाज के पीछे जा रहे थे। जल्द से जल्द लिन पहुंच जाती है मार्टिन के पास। उन दोनों ने तो ऑब्वियसली मिलकर ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मार्टिन जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, एक यहाँ लिन के आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। पर अब उसकी असली परीक्षा है कि वो अपनी फैमिली को बचा पाएगा कि नहीं। लिन और उसके पेट में उसका बच्चा। मार्टिन और लिन सीधा उस फॉरेस्ट से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर अब सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सभी लोग जो उस जगह पर आए थे, उन्होंने दोनों को घेर लिया होता है। मार्टिन जल्द से जल्द लिन को वहां से दूर जाने की आदेश दे रहा था। भले ही मार्टिन की जान खुद खतरे में पड़ जाए, लेकिन वो लिन को कुछ नहीं होने देने वाला। यही रीजन होता है कि अब उन सारे खतरनाक लोगों का ध्यान मार्टिन के ऊपर ही था। लिन जो बताए गए रास्ते की तरफ आगे बढ़ते जा रही थी, वो भी कम खतरे में नहीं होती, क्योंकि उन सारे बदमाश लोगों का एक मेंबर लिन के सामने खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे लिन के पास बढ़ रहा था उसे डैमेज पहुंचाने के लिए। पर लिन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू अपने साथ रख लिया था। वो उस चाकू को सामने की तरफ कर देती है उस आदमी के, पर वो खतरनाक मेंबर जैसे ही उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो जानवर पकड़ने वाले एक ट्रैप में फंस गया। उस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से वो मेंबर लिन के पास पहुंच ही नहीं पाया और लिन वहां से सही सलामत निकल जाती है। लेकिन अगर कभी हम इस कंडीशन में फंस जाए जहां पर वैसे ही सेम ट्रैप जो एनिमल्स को पकड़ने के लिए लगाए गए हैं, तो यही बात होगी कि हम उससे बाहर कैसे निकले, कि कई सारे जानवरों के ट्रैप्स आते हैं। पर सबसे खतरनाक होता है वो नुकीला वाला ट्रैप, जो पैर रखते ही एकदम से बंद हो जाता था। उसके नुकीले नुकीले दांत होते हैं दोनों तरफ से, जिसमें कि अगर किसी इंसान का पैर फंस जाए तो वो ऑलमोस्ट हड्डी को भी तोड़ सकता था। तो ज्यादा कुछ नहीं, बाहर निकलने के लिए हमें उस ट्रैप के दोनों स्प्रिंग्स पर ध्यान देना होगा। उस ट्रैप के दोनों ही स्ट्रिंग पर हमें टेंशन रिलीज करना होगा, तब जाकर वो ओपन होगी। इसके लिए सबसे अच्छा वे ये है कि हम कोई लकड़ी या फिर कोई आयरन रॉड लेकर उसके बीच में मारने लगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि फंसा हुआ पैर फोर्सफुली नहीं खींचना है, इससे बहुत ज्यादा बड़ी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। कि अगर प्रॉपर टेक्निक हो तो इन ट्रैप से आसानी से बचा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से उस एनिमल ट्रैप के दोनों ही स्प्रिंग को एकदम छोटा कर दीजिए ताकि वो ओपन हो जाए। इससे हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा चोट भी नहीं आएगी। लेकिन शायद ये टेक्निक उस मेंबर को बिल्कुल पता नहीं थी, इसलिए शायद उसकी जान तो जाने ही वाली है। लिन तो उस जगह से और भी ज्यादा एक सेफ जगह पर जाने लगी जहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मार्टिन को, क्योंकि उन खतरनाक लोगों में से एक मेंबर उसके साइड में ही खड़ा था। उसके हाथ में बो एंड एरो होता है और उसने निशाना लगाया मार्टिन के ऊपर। मार्टिन इन चीजों से एकदम अनजान सीधा एक तीर उसके बॉडी पर आकर लग जाती है। बेचारा वो कुछ कर भी नहीं सकता था और इतने घायल होने के बाद वो नीचे ही गिर गया। लिन भी उसके आसपास नहीं थी और मार्टिन तड़प तड़प कर शायद वहीं मर जाता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा था और हमें थोड़ी रात के समय का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो सारे बदमाश लोग इकट्ठा हो चुके थे और वो आग जलाकर साइड में बैठे हुए होते हैं। रियलिटी पता चली कि उन्होंने मार्टिन की बॉडी को जलाकर खा लिया है। इससे इतना क्लियर होता है कि वो सारे लोग कैनिबल्स थे। ऐसी खतरनाक कंडीशन में किसी को भी वो मार कर खा सकते हैं। बेचारा मार्टिन का तो खेल ही खत्म हो गया था, सिर्फ बची थी अब लिन। रात भर लिन यहाँ से वहाँ घूमती रह गई किसी सेफ जगह की तलाश में। एक तो वो इतनी ज्यादा थक चुकी है, ऊपर से उसके पेट में मार्टिन का बच्चा भी है। लिन आखिरकार कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद फॉरेस्ट वाले इलाके से दूर चली आती है। वहाँ से तो खुले इलाके दिखने लगे थे और चारों तरफ फील्ड्स होते हैं जहाँ पर फसल उगाई जा रही थी। लेकिन लिटरली अब लिन को एक बड़ी बड़ी फेंसिंग दिखाई दी जो एक स्पॉट के चारों तरफ बांधी गई थी। ये काम कोई जानवर तो नहीं कर सकता, यानी कोई ग्रुप के इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे लिन उस जगह से आगे बढ़ती है तभी वहाँ से दो लोगों ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया। वो सब तो उस जगह के रखवाले थे जो अंदर घुसने वाले आसपास के हर एक लोगों की जांच करते हैं। अब हमें बताया गया कि ये पूरी जगह उन इंसानों के लिए एकदम सुरक्षित बनाई गई है, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है और अपनी एक नई दुनिया बना सकते हैं। यानी अगर लिन चाहे तो इस जगह पर मौजूद सभी लोगों पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि वो ना तो कैनिबल्स हैं और ना ही दूसरों को चोट पहुंचाने में बिलीव रखते हैं। वो ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने देते थे जो आगे आने वाले सिविलाइजेशन को वापस बैक टू नॉर्मल कर दें। अब यहाँ मार्टिन के मरने के बाद लिन एकदम बेबस हो चुकी थी, तो वो उसके अंदर जाना चाहती थी। घूमते हुए वो सीधा फेंसिंग के बड़े बड़े गेट्स के पास आ गई। उस जगह पर सबसे पहले उन सोल्जर्स ने लिन से सारे सामान ले लिए, ये चेक करने के लिए कि उसके पास कहीं वेपन्स तो नहीं है और क्या वो उन सभी के लिए खतरा है कि नहीं। लिन को जैसा जैसा बताया जा रहा था वो वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक फीमेल ऑफिसर आती है जो कि लिन से कई सारी बातें पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन अपनी पूरी कहानी के बारे में बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड मारा गया।
यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो मार्टिन और अपने रिलेशन को एकदम क्लियर रखती है। और लिन ने तो ये भी बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही महीनों में उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। ये बात सुनकर वो फीमेल सोल्जर काफी चौंक गई, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में फॉरेस्ट में घूमना खतरे से खाली नहीं है। फीमेल सोल्जर ने लिन को ये कहते हुए वेट करने के लिए कहा कि सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब तुम्हारे लिए वोट करेंगे कि तुम्हें अंदर लेना है कि नहीं। मेजॉरिटी वोट्स होने पर ही तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दी जाएगी, वरना लिन को अपनी आगे की जिंदगी उसी फॉरेस्ट में गुजारनी होगी जहाँ खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ इस फीमेल सोल्जर ने लिन से साफ पूछ लिया कि तुम्हारा अगर बच्चा होगा तो तुम उसका क्या नाम रखोगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्टिन घूम रहा था। उसे तो मार्टिन की याद आ रही होती है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है, और ये भी क्लियर था कि लिन को बचाने के लिए ही मार्टिन ने अपनी जान दी है। अगर लिन का कोई बेटा होगा तो वो उसका नाम मार्टिन ही रखेगी। वो फीमेल सोल्जर लिन की ये बातें सुनकर काफी चौंक गई और उसे आने की परमिशन शायद दे देगी, लेकिन उसके बाद लिन की जिंदगी कैसी होगी ये सब तो नहीं बताया जाता, और हमारी ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।